पोर्टल पे जिन्होंने अप्लाई किया था बहुतों का जो है पैसा आया है। जैसे कि 50,000 किसी का आया, किसी का 20,000 ही आया है, किसी का 10,000 ही आया है। और लेकिन 90% ऐसे लोग हैं जिनका पैसा नहीं आया। तो उनका पैसा क्यों नहीं आया है, क्या दिक्कत हो रहा है, हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप जान पाए। पूरा वीडियो आप लोग देखते नहीं, कमेंट में पूछते हैं कि ये ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरे वीडियो में आपको ये जानकारी मिल जाएगी। बहुत सारे मैंने वीडियो बनाया है जिसमें ये कॉमन चीज़ मैंने बताया हुआ है, फिर भी आप कमेंट में वही सेम चीज़ पूछते हैं और आपको दिक्कत होता है। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहला एक डिफिशियंसी आ रहा है, जिनका पैसा नहीं आ रहा है बहुतों का। तो मैक्सिमम जो है 50,000 अभी दे रही है CRCS पोर्टल के तरफ से, 50,000 दे रही है तो 50,000 तक आ रहा है। मगर इसका जो परसेंटेज है सिर्फ 10% लोगों को ही अब तक पैसा मिला है, जो 50,000 तक है मगर 90% लोगों को अभी तक पैसा नहीं मिला है और अभी भी वो जूझ रहे हैं। बहुतों ने ऑनलाइन करना ही छोड़ दिया, छोड़ो अब पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वहाँ दिक्कत क्या आ रहा है, उस दिक्कत को आप कैसे सुधारोगे, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है। और इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जिसको आप फॉलो करिएगा तो हो सकता है आपका भी पैसा क्रेडिट हो जाए। तो सबसे बड़ा डिफिशियंसी, सबका कॉमन डिफिशियंसी एक आ रहा है कि आपका यहाँ पे डेटाबेस के साथ जो है मैच नहीं कर रहा है। तो ये डेटाबेस के साथ मैच नहीं कर रहा है, इसमें लोग सोच रहे हैं कि हमने तो जो भी अभी आधार कार्ड दिया है, पैन कार्ड दिया है या पासबुक दिया है या अपना मेरे पास जो भी बॉन्ड था वो दिया है, वो सारा चीज़ तो करेक्ट है, तो फिर डेटाबेस के साथ क्यों मैच नहीं कर रहा है। तो बात को समझिए, आपका डेटाबेस अभी आप जो दे रहे हैं, मगर आपने जब अकाउंट खोला था उस वक्त एक प्रपोजल फॉर्म भरा होगा, या आपने नहीं भरा होगा तो आपका जो है एजेंट ने भरा होगा, और एजेंट ने भर के प्रपोजल फॉर्म सर्वर में वहाँ अपलोड करवाया होगा, यानी कि सहारा में जाके अपलोड करवाया होगा। इसके बाद आपको रसीद मिला होगा। रसीद में ठीक है, सब कुछ करेक्ट है, मगर वहाँ पे जो अपलोड हुआ सर्वर के ऊपर तो अपलोड हुआ सहारा के ऊपर, तो सहारा में जो उन्होंने अपलोड करा था तो वहाँ पे कुछ ना कुछ छूटा हुआ है या कुछ ना कुछ त्रुटि है, कुछ ना कुछ गलती है, जिसकी वजह से अब जो आप CRCS पोर्टल पे अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से गलत हो जा रहा है। अब इस तरह समझिए, सब लोग एक ही चीज समझ रहे हैं, आपको जो है पैसा अभी जो रिफंड हो रहा है वो सहारा से नहीं हो रहा, वो सहारा का पैसा आपको CRCS पोर्टल के थ्रू रिफंड हो रहा है। तो CRCS पोर्टल को वो सही मिलना चाहिए, आपका डेटाबेस जो है CRCS पोर्टल को सही मिलना चाहिए। मतलब आप जो अप्लाई कर रहे हैं CRCS पोर्टल पे, वो फैच करेंगे सहारा के सर्वर से, तो उस वक्त का डेटा और आज का डेटा वो दोनों फैच करेगा, तभी आपका पैसा मिलेगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहला जो एक डेफिशिएंसी आ रहा है वो डेटाबेस के साथ आपका जो है मैच नहीं कर रहा है, ये वाला डेफिशिएंसी आ रहा है, जिसमें किसी का मेंबरशिप प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो जो कि किसी का दिखा रहा है कि फोटो मैच नहीं है, किसी का सिग्नेचर नहीं है, तो किसी का जो है मोहर जो लगा हुआ है वो उपलब्ध नहीं है, किसी किसी का जो आधार कार्ड वगैरह जो दिए थे उसमें नाम मिसमैच हो चुका है। जैसे कि आपने मान लीजिए चेंज कराया हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपका मिसमैच होगा। तो ऐसा बहुत लोगों को डिफिशियंसी हो रहा है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, देखिए इस केस में आपके पास फिलहाल कोई चारा नहीं है। आपको कहीं भी रीजनल ऑफिस जो भी सहारा का खुला हुआ है या एजेंट है, वो लोग से ही आपको करेक्ट करवाना होगा। मतलब कि आपको सबसे पहले जाके सर्वर में चेक करवाना होगा, सहारा के सर्वर में। अब आपके एरिया में खुला नहीं है, तो जहां खुला हुआ है वहीं पे जाके आपको चेक करवाना होगा कि आपका जो आज का डेटाबेस है, आज का आधार का नंबर वगैरह है, आपका बॉन्ड लेके आपको जाके चेक कराना होगा कि हर चीज वहां पे क्लियर है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, तभी आपको डेफिशिएंसी नहीं आएगा। तो डेफिशिएंसी बहुत सारा है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता जाएगा कि आपको क्या डेफिशिएंसी में प्रॉब्लम आ रहा है। तो जैसे कि डेटाबेस के साथ भी यार बहुतों को हुआ, बहुत लोग डेटाबेस जाके सुधरवाए, तो इसके बाद आ गया कि फोटो मैच नहीं आ रहा है, तो फिर फोटो जाके चिपका के तो फिर फोटो के बाद फिर सिग्नेचर नहीं है। ऐसा 3 बार डेफिशिएंसी भी किसी किसी को मिला है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। तो सारा चीज एक ही बार आप सर्वर में जाके एकदम थोरोली आपको चेक कराना होगा कि सारा चीज आपका मैच हो रहा है कि नहीं। इसके बाद आप जो रिसबमिशन होगा
वो इसके बाद आपका पैसा आएगा। अब यहाँ पे 45 डेज दिखा रहा है, मगर 45 डेज में नहीं, किसी किसी का 2 महीना 3 महीना भी लग गया और पैसा आया। तो और किसी किसी का 2-3 महीना लगने के बाद फिर से वो आ गया कि आपका डिफिशियंसी है। और किसी किसी का सिक्योरिटी नहीं दिखा रहा है। सिक्योरिटी नहीं जिसका दिखा रहा है, ये ऐसा करके मैसेज जिसको आ रहा है, ये मैसेज का मतलब है कि अभी भी आपका प्रोग्रेस में है और दोबारा आपका जो आपने अप्लाई करा हुआ है उस पर विचार किया जा रहा है। दोबारा उस पर विचार करके उन लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे। हो सकता है आपको पैसा आ जाए, कि ये इस केस में आपका चांस है कि पैसा आ ही जाएगा, जिसका सिक्योरिटी नहीं दिखा रहा है। और जिसका डेटाबेस में प्रॉब्लम दिखा रहा है उनको तो कोई चारा नहीं है, उनको जाके करेक्ट करवाना ही होगा। तो बहुतों का जो है बॉन्ड जो है क्लियरली नहीं है, जिसमें एक मेंबरशिप नंबर हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, क्लियरली फैच नहीं कर रहा है। तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, पुराना रसीद जो है ना उसको सारा पीडीएफ में स्कैन कर लीजिए। एक साथ रख के आप पीडीएफ में एक बार में तो स्कैनर में करीब छोटा छोटा रसीद होता है, तो एक बार में कम से कम 4 या 6 तो स्कैन हो ही जाएगा। तो उसको रसीद को भी आप स्कैन करके देंगे तो वहां से उनको क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन सा बॉन्ड में कितना पैसा है, तो वहां से करेक्ट हो जाएगा। और बाकी डिपॉजिट अमाउंट में बहुत सारा लोग का कंफ्यूजन ही रहता है कि ज्वाइनिंग पॉइंट जोड़े कि नहीं जोड़े। वो सब कुछ नहीं जोड़ना है, आप सीधा सीधी जो डिपॉजिट पॉइंट है वही डाल के आप ऑनलाइन कर लें, तो वहां से ही उन लोग फैच कर लेगा कि क्या आगे क्या कहानी था, पिछली बार आपने कन्वर्ट किया था या पैसा पूर गया था, आपका मैच्योरिटी हो गया था, इसके बाद आपने फिर से फिक्स डिपॉजिट उस करने को कहा गया तो आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया। तो वो सारा चीज कहानी जो है वो लोग समझ जाएंगे। सीआईसीएस पोर्टल पे आप जैसे ही जाएंगे नीचे टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, तो वो मंडे से फ्राइडे के बीच में आपको 11 बजे से लेके शाम 4-5 बजे तक कई बार आप कॉल करिएगा तो हो सकता है आपको वो कॉल उठा भी लेते हैं, क्योंकि एक बार मेरा बात हो गया था, उठा भी लेते हैं, बहुत बार लगता नहीं है, लेकिन ट्राई करने पर वहां पे भी बात हो जाता है। पर सहारा का ऑफिस खुला ही नहीं है, वहां से कैसे लोग करेंगे, तो उनके लिए तो अब उपाय नहीं है, आपको कहीं से ना कहीं ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे खुला है, वहीं पे जाके आपको अपना डेटाबेस जो है चेक कराना पड़ेगा। और चेक कराने के बाद ही आप सीआरसीएस पोर्टल पे रिसबमिशन करेंगे तो काम होगा। और जिनका मैच्योरिटी जो है 2023 मार्च से पहले हुआ है उन्हीं का जो ऑनलाइन हो रहा था, और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनका 2022 के पहले वाला ही डेट मैच्योरिटी फॉर्म ले रहा है और आगे का नहीं ले रहा है। तो सारा जो है अपडेट और नया अपडेट आएगा तभी आपको ऑनलाइन होगा। जिनका हो जा रहा है वो ठीक है, लेकिन 2023 मार्च से पहले वालों का लगभग ऑनलाइन जो है हो ही जा रहा है। मगर यही है, जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन नहीं किया तो आपको पहले डेटाबेस को चेक करवा ले तभी ऑनलाइन करें, तभी आपका हो सकता है कि पैसा आए। अदरवाइज आप भी वही डिफिशियंसी के चक्कर में फंसे रह जाएंगे और बहुत समय भी लग जाएगा और लास्ट में आप हिम्मत हार जाएंगे। तो जैसे जैसे आपका सहारा का जो अपडेट आता रहता है मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। और फिलहाल मुझे कुछ लोगों का पता चला है कि पैसा आया हुआ है, तो इसलिए आपको इस वीडियो पे मैंने अपडेट दे दिया। बाकी और कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।